हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इस मॉडल पेपर को शो करने का मेरा मुख्य एम यही है कि आप लोग अपनी रसायन विज्ञान की जो तैयारी है उसे चेक कर सकें और इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं पेपर का जो है लिंक शेयर करता रहता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। कक्षा 12 के लिए यह रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है 2020 के लिए। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। टोटल पूर्णांक आपका 70 है, जैसा कि आपको सामान्यतः देखने को मिलता है हर पेपर में ही। इसके बाद यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं इन्हें अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि सेम ऐसा ही निर्देश आपको जो है रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। दूसरा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। तीसरा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। चौथा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण एवं चित्र दीजिए। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ क वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है, और इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आप उसे जो है कमेंट के माध्यम से आप सेंड करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वह कैसी है। ठीक है। ख वाला प्रश्न देख सकते हैं आप, शुद्ध जल की मोलरता होती है तो कितनी होती है। 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करके अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो काफ़ी अच्छे से आप जो है अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं इस मॉडल पेपर की सहायता से। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है कि बढ़ती है कि घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं, आपको यह बताना है। सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है। और इसके बाद घ वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में समय लगा, तो लगा समय कितना होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। जो समय है वह कैसा रहेगा, जैसा कि 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। ठीक है। तो समय किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका अंगा वाला प्रश्न है, आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है, तो कौन सा आपको यह बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। तो सबका जो आंसर है कमेंट के माध्यम से आप सेंड कीजिएगा। इसके बाद च वाला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। 4D श्रेणी का तत्व कौन सा आपको यह बताना है। 4 विकल्प आपका दिया गया है। तो इन सारे क से लेकर च तक के जो प्रश्न हैं उनका आप जो आंसर है कमेंट के माध्यम से हमें सेंड कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आप 13 अप्रैल को जो है इंग्लिश का अगर पेपर देने वाले हैं, जैसा कि 24 जिलों में परीक्षा निरस्त हो गया था इंग्लिश का, तो 13 अप्रैल को है, अगर आप देने वाले हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप अगर चेक करते हैं तो आपको इंग्लिश का अच्छा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, दूसरा का क वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका किस तरह से पूछा गया है। क वाला क्वेश्चन है संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। ख वाला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। और घ वाला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसके बाद आपका तीसरा का जो क वाला क्वेश्चन है देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। कह रहा है कि ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद अब ख वाला क्वेश्चन आपका है द्रव स्नेही व द्रव विद्रोही कोलाइड किसे कहते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है ओजोन की मरकरी तथा शुष्क आयोडीन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। घ वाला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। तो आई होप आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से तैयारी होगी तो ज़रूर आ रहे होंगे। इसके बाद देख सकते हैं आपका चौथा का जो है क वाला क्वेश्चन है किस तरह से पूछा गया है। कह रहा है कि आवेश के आधार पर लिगेंडो को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए समझाइए।
ख वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी लिखिए। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित IUPAC नाम वाले यौगिकों की संरचना लिखिए। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, कारण बताइए कि मेथाक्सीमीथेन की तुलना में एथिनॉल का क्वथनांक उच्च होता है। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देख सकते हैं परकिन अभिक्रिया है और बेंजाइन संघनन है। इसके बाद ख वाला आपका क्वेश्चन है, कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, इसके बाद बेंजेल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा देख सकते हैं, इनके साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता है। छठा का क वाला क्वेश्चन है, पहला इसमें है, निम्नलिखित अभिक्रिया में सम्मिलित समीकरण लिखिए। तो ए बी करके देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है, निम्न को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। अथवा करके भी इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आप। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें पहला जिसकी सांद्र NaOH घोल तथा दूसरा है अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को समीकरण सही समझाइए। ख वाला क्वेश्चन है, क्या होता है जब, केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करके देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको बताना है कि क्या होता है, केवल आपको रासायनिक समीकरण देकर बताना है, ठीक है। इसके बाद अथवा करके भी इसमें आपका क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा करके देख सकते हैं आप। तो फिनाल से पिक्ट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है। इसी तरह 4 ठो आपका पूछा गया है, चारों को आपको जो है केवल रासायनिक समीकरण देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह है, इसमें क वाला है, अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। अमोनिया की कॉपर सल्फेट विलयन का क्या क्रिया होती है। अथवा करके भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हैलोजनों की स्थिति की विवेचना कीजिए। इसमें आपका ख वाला क्वेश्चन है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। प्रोटीन की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। या फिर आप देख सकते हैं अथवा करके भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लूकोसाजोन ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल को ग्लूकोज, इसे कैसे प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका जो है यह आपका लास्ट क्वेश्चन था और आई होप मैंने आपको यह अच्छे से मॉडल पेपर शो किया। आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होगी तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। और इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लें या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें तो आपको अच्छा इंग्लिश का प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप इंग्लिश की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर उसे एक बार देखें, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके, मात्र 3 MB का है, बिल्कुल फ्री है। और एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने ब्लॉगिंग चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां पर मैं आपके बोर्ड एग्जाम के बाद एजुकेशन से हटकर कुछ वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा और आप लोगों के लिए यह भी बताऊंगा कि आपको जो है क्लास 12 के बाद किस डायरेक्शन में अपने करियर को बढ़ाना चाहिए, किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपको एडवांटेज मिले। तो इन सब के लिए हमारे ब्लॉगिंग चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है नॉलेज बीम रियल ब्लॉग। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।